हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपको अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में जो सीटेट का फार्म भरे हैं दोस्तों, सीटेट का, ठीक ना, सीटेट का जो फार्म भरे हैं दोस्तों, उसके लिए महत्वपूर्ण अब ला रहा हूं दोस्तों वीडियो। अगर आप दोस्तों अगर आपको आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए पूरा एकदम फ्री में कंटेंट, पूरा सिलेबस ही पढ़ा दूंगा, ठीक ना। जो एसएसटी का सिलेबस होता है फ्री में पढ़ा दूंगा। आप जानते हैं कि अगर एसएसटी वालों के लिए कितना आसान नहीं होता है दोस्तों पास करना, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं लेसन 6 से। लेसन 6 कर रहे हैं, क्लास 6 के पहला लेसन देखते हैं, कब क्या, कब, कहाँ और कैसे। अगर आप ये वीडियो देखेंगे दोस्तों तो खुद कहेंगे कि हाँ वाकई में यही क्वेश्चन आते हैं। जो एक बार देकर फेल हो गया है ना दोस्तों, 1 से 2 बार देकर फेल हो गया है एसएसटी वाले सेकेंड पेपर, तो उनको खुद आइडिया हो गया होगा कि हाँ ये वीडियो लाभदायक है कि नहीं, ठीक ना। तो अगर दोस्तों अगर आप सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो एकदम 100% मैं आपको एकदम फ्री में पूरा कंटेंट एसएसटी वाला करवा दूंगा, ठीक ना। क्लास 6, 7 और 8 वाला। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्लास 6 और 7 वाला ज़्यादातर आएगा, ज़्यादातर, ठीक ना, ज़्यादातर पूछता है, क्योंकि मैंने भी सीटेट दे दिया है और पास भी कर लिया है, ठीक ना। तो मुझे आइडिया है दोस्तों कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं पहला लेसन दोस्तों। जो सीटेट का फार्म भरे हैं उनके लिए शेयर कर दीजिएगा। देखिए, जो मोस्ट पॉइंट लिखले हैं पहले चैप्टर से, मैंने उसको ही लिया है, केवल पूरा नहीं लिया है। आप जाकर देखेंगे पहला लेसन क्लास 6 का तो एकदम कई पेज में है, ठीक ना। तो मैंने वही लिया है जो एकदम आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला है कि कई लाख पहले नर्मदा नदी के किनारे लोग रहते थे। तो किस नदी के किनारे लोग रहते थे दोस्तों? नर्मदा नदी के किनारे, ठीक ना। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। दूसरा स्टार देखिए, दूसरा पॉइंट है कि लगभग 8000 वर्ष पहले उत्तर पश्चिमी की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्रों में गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना और भेड़ बकरी गाय बैल को पालतू बनाना शुरू किया था, ठीक ना। देखिए आपके 2023 में दोस्तों, 2023 में जो पेपर हुआ था वहाँ पर आप जाकर देख लेंगे, खुद पूछा था दोस्तों कि सबसे पहले कहाँ गेहूं और जौ उपजाया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन में दिया था सुलेमान और केतर पहाड़ियों में, ठीक ना। सुलेमान और केतर पहाड़ियाँ किधर पड़ती है दोस्तों? ये पड़ती है उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में दोस्तों सुलेमान और केतर पहाड़ियाँ पड़ती हैं। वहीं पर सबसे पहले दोस्तों गेहूं और जौ उपजाया गया था, ठीक ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला देख लेते हैं स्टार। उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व की बात कर रहा है, ये उत्तर ये पूर्व, यानी इधर बात कर रहा है कि उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ है। तो याद रखिएगा कि गारो कहाँ है दोस्तों? तो उत्तर पूर्व में है, और विंध्य पहाड़ियाँ भारत में है। मध्य में कौन है? विंध्य पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ यानी विंध्याचल की पहाड़ियाँ, ठीक ना। अगला स्टार है कि सबसे पहले चावल उपजाया गया था। तो किस फसल को सबसे पहले उपजाया गया था दोस्तों? चावल को। लेकिन उत्तर पश्चिम में किसको उपजाया गया था दोस्तों? गेहूं और जौ को। ये कंफ्यूजन नहीं होना है, ये एग्जाम में एकदम आने वाले क्वेश्चन है, ठीक ना। आप लास्ट तक देखिए, खुद आप कहेंगे कि हाँ वाकई में क्वेश्चन आएगा। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदियों के किनारे आरंभिक नगर बसे थे। तो अगर पूछेगा दोस्तों कि नगर सबसे पहले किस नदी के किनारे बसे थे, तो आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। लेकिन अगर आपसे पूछेगा दोस्तों कि सबसे पहले नर्मदा नदी के किनारे लोग रहते थे, ठीक ना, नर्मदा नदी के किनारे लोग रहते थे, लेकिन नगर किस नदी के किनारे बसे? तो सिंधु नदी के किनारे, ठीक ना। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ था, ठीक ना। तो गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ था। अगला देख लेते हैं, तो ये है 2500 वर्ष पूर्व और ये है 4700 वर्ष पूर्व, ठीक ना। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला है कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है। तो इंडिया शब्द किस से निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। तो संस्कृत में क्या कहते हैं? क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है दोस्तों कि इंडिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो ये सिंधु कहते हैं, ठीक ना। इंडिया कहाँ से निकला है दोस्तों? तो इंडस से निकला है। किस भाषा से? तो संस्कृत में सिंधु कहते हैं। अगला है दोस्तों कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था, ठीक ना। मतलब कह रहा है दोस्तों कि जो उत्तर पश्चिम से लोग आए थे दोस्तों, ईरानी और यूनानी जो उत्तर पश्चिम से आए थे,
उस समय दोस्तों सिंधु को इन्होंने कहा था दोस्तों हिंदोस। सिंधु को क्या कहा था? हिंदोज कहा था, हिंदोस, ठीक ना। सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस, ठीक ना। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। जो पूर्व में इसके स्थित था, आए थे उत्तर पश्चिम से, इसके जो पूर्व में स्थित था दोस्तों उसको कहते हैं इंडिया कहते हैं, ठीक ना। यही यहाँ पर स्टार में लिखा गया है। देखते हैं दोस्तों अगला कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में लोग रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता है। यानी भारत जो हम लोग का नाम है दोस्तों, भारत नहीं है दोस्तों, ये भारत है। क्या है? भारत नहीं, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी जो उत्तर पश्चिम में लोग रहते थे दोस्तों, उनको लोग भारत कह के पुकारते थे, ठीक ना। अगला है दोस्तों कि पांडुलिपियाँ लगभग 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। कितने वर्ष पूर्व? ये आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि पांडुलिपियाँ किताब ताड़ के पत्तों और भुर्ज पेड़ की छाल से बनती है। तो ये पूछा गया है दोस्तों किसी के भी एग्जाम में। अगर एनसीईआरटी आएगा दोस्तों, एनसीईआरटी, तो मैं एकदम उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक ना। तो पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती थी? ताड़ के पत्तों पर और भोज पेड़ की छाल से बनती थी, ठीक ना। ये पूछा गया है सीटेट में। अब देख लेते हैं दोस्तों, देखिए ये है कि अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मनु जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। मतलब अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहते हैं? तो मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। जो ये शब्द है दोस्तों लैटिन शब्द मेनू से निकला है, ठीक ना, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ हाथ। तो पूछ सकता है दोस्तों कि मेनू का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों तो इसका अर्थ होता है हाथ होता है, ठीक ना, से निकला है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है कि अशोक के अभिलेख 2250 वर्ष पुराना अफगानिस्तान के गांधार से प्राप्त हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अफगानिस्तान के गांधार से। हमको तो याद नहीं आ रहा है कि पूछा ही है कंधार वाला, तो हमको लग रहा है कि पूछा था एक बार, ठीक ना। तो अफगानिस्तान के कंधार से निकला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। कंधार से प्राप्त हुआ है जो यूनानी तथा अरमाइक नामक लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। यानी जो अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है दोस्तों अशोक का अभिलेख, वो किस में लिखा गया है दोस्तों? तो यूनानी और अरमाइक में लिखा गया है, ठीक ना। यूनानी और अरमाइक नामक लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों कि अभिलेखों और लिपियों को पढ़ने वाले पुरातत्वविद कहलाते हैं। जो अभिलेख और लिपियों को पढ़ते हैं दोस्तों उनको पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक ना। अब तिथिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था एक बार तिथिया से, ठीक ना। ये पूछा था दोस्तों कहाँ है? ये है बीसी। पूछा था कि दोस्तों बीसी का फुल फॉर्म पूछा था। बीसी का फुल फॉर्म तो बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा, ठीक ना, बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा, यही पूछा था। तो देख लेते हैं ऊपर से तिथियों के बारे में कि वर्ष की गणना ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। जो ईसा मसीह थे दोस्तों उनका जन्म हुआ था, वहीं से दोस्तों वर्ष की गणना की जाती है, ठीक ना। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तिथि है। मतलब हम लोग दो तिथि लेते हैं, एक लेते हैं ईसा पूर्व और एक लेते हैं दोस्तों ईसवी, ठीक ना। तो जो हम लोग को ईसवी स्टार्ट हुआ है दोस्तों, ये हुआ है जन्म से इनका, ठीक ना। और जन्म से पहले के जितने भी कहानियाँ हैं उनको ईसा पूर्व लिखते हैं, ठीक ना। आगे दोस्तों देखिए फुल फॉर्म याद रखिएगा। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। और बीसी को ही दोस्तों BCE कहते हैं। तो BCE भी कहेगा तो बिफोर क्राइस्ट एरा कह सकते हैं, ठीक ना। AD का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एनो डोमिनी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, AD का फुल फॉर्म एनो डोमिनी होता है। सी को कहते हैं दोस्तों कॉमन एरा। सी का फुल फॉर्म कॉमन एरा। BCE बिफोर क्राइस्ट एरा वही कहते हैं दोस्तों। मतलब BC और BCE दोनों एक ही चीज़ है, बशर्ते BC का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट और BCE का फुल फॉर्म बिफोर कॉमन एरा होता है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों देखिए ये थे फर्स्ट चैप्टर था। देखिए 8-9 यानी 10 मिनट ही मान लीजिए, 10 मिनट में मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया। अगर आप एकदम सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए एकदम फ्री में आपको कंटेंट पूरा करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। इसको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।